ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर सन 1984 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है नए ज्ञान और नई जीवन द्वारा नवीनता की झलक दिखाओ। नए ज्ञान और नई जीवन द्वारा नवीनता की झलक दिखाओ। नवयुग परिवर्तक सदा कल्याणकारी शिव बाबा बोले, आज चारों ओर के बच्चे साकार रूप में व आकार रूप में नया युग, नया ज्ञान, नया जीवन देने वाले बाप दादा से नया वर्ष मनाने के लिए इस रूहानी हाईएस्ट और होलीएस्ट नई दरबार में उपस्थित हैं। बाप दादा के पास सभी बच्चों के दिल के उमंग, उत्साह और परिवर्तन करने की प्रतिज्ञाओं का शुभ संकल्प, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं पहुंच गई हैं। बाप दादा भी सर्व नए विश्व के निर्माताओं को, विश्व परिवर्तक विशेष आत्माओं को सदा पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां, पुरानी वृत्तियां, पुरानी देह की स्मृति के भान से परे रहने वाले, सर्व पुरानी बातों को विदाई देने वालों को सदा के लिए बधाई दे रहे हैं। बीती को बिंदी लगाए स्वराज्य की बिंदी लगाने वालों को स्वराज्य के तिलक की बधाई दे रहे हैं। सभी बच्चों को इस विदाई की बधाई के साथ नए वर्ष की विशेष सौगात। सदा साथ रहो, सदा समान रहो, सदा दिल तख्त नसीन श्रेष्ठ रूहानी नशे में रहो। यही वरदान की सौगात दे रहे हैं। यह सारा वर्ष यही समर्थ स्मृति रहे, साथ हैं, बाप समान हैं, तो स्वतः ही हर संकल्प में विदाई की बधाई के अनुभव करते रहेंगे। पुराने को विदाई नहीं तो नवीनता की बधाई अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए जैसे आज पुराने वर्ष को विदाई दे रहे हो, वैसे वर्ष के साथ जो सब पुरानी बातें सुनाई, उस पुरानेपन को सदा के लिए विदाई दो। नया युग है, नया ब्राह्मणों का सुंदर संसार है, नया संबंध है, नया परिवार है, नई प्राप्तियां हैं, सब नया ही नया है। देखते हो तो भी रूहानी नजर से रूह को देखते हो, रूहानी बातों को ही सोचते हो, तो सब नया हो गया ना। रीति नई, प्रीति नई, सब नया, तो सदा नवीनता की बधाई में रहो। इसको कहा जाता है रूहानी बधाई, जो एक दिन के लिए नहीं लेकिन सदा रूहानी बधाइयों में वृद्धि को पाते रहते हो। बाप दादा और सर्व ब्राह्मण परिवार की बधाइयों व रूहानी आशीर्वादों से पल रहे हो, चल रहे हो,
ऐसे न्यू ईयर विश्व में कोई मना नहीं सकते। वह अल्पकाल का मनाते हैं, आप अविनाशी सदा का मनाते हो। वह मनुष्य आत्माएं मनुष्यों से ही मनाते, आप श्रेष्ठ आत्माएं परमात्मा बाप से मनाते हो। विधाता से, वरदाता से मनाते हो। इसलिए मनाना अर्थात खजानों से, वरदानों से सदा के लिए झोली भरना। उन्हों का है मनाना और गंवाना, यह है झोली भरना। इसलिए ही बाप दादा से मनाते हो ना। वो लोग हैप्पी न्यू ईयर कहते, आप एवर हैप्पी न्यू ईयर कहते। आज खुशी और कल दुख की घटना दुखी नहीं बनाती। कैसी भी दुख की घटना हो, लेकिन ऐसे समय पर भी सुख शांति स्वरूप स्थिति द्वारा सर्व को सुख शांति की किरणें देने वाले मास्टर सुख के सागर बन दाता का पार्ट बजाते हो। इसलिए घटना के प्रभाव से परे हो जाते हो और एवर हैप्पी का सदा अनुभव करते हो। तो इस नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? कॉन्फ्रेंस करेंगे, मेले करेंगे। अभी सब पुरानी रीति रस्मों से, पुरानी चाल चलन से थके हुए तो हैं ही। सभी समझते हैं कुछ नया होना चाहिए। क्या नया हो, कैसे हो, वह समझ नहीं सकते हैं। ऐसी नवीनता की इच्छा रखने वालों को नए ज्ञान द्वारा, नई जीवन द्वारा नवीनता की झलक का अनुभव कराओ। यह अच्छा है, इतना भी समझते हैं, लेकिन नया है। यही नया ज्ञान, नया युग ला रहा है। यह अनुभव अभी गुप्त है, होना चाहिए, यह कहते हैं। उन्हों की चाहना पूर्ण करने के लिए नई जीवन का प्रत्यक्ष एग्जाम्पल उन्हों के सामने प्रत्यक्ष रूप में लाओ, जिससे नई झलक उन्हों को अनुभव हो। तो नया ज्ञान प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण की जीवन से नवीनता का अनुभव हो, तब नई सृष्टि की झलक उन्हों को दिखाई दे। कोई भी प्रोग्राम करो, उसमें लक्ष्य रखो, सभी को नवीनता का अनुभव हो। यह भी अच्छा कार्य हो रहा। इस रिमार्क देने के बजाय यह अनुभव करें कि यह नया ज्ञान, नया संसार लाने वाला है। समझा? नई सृष्टि की स्थापना के अनुभव कराने की लहर फैलाओ। नई सृष्टि आई की आई, अर्थात हम सब की शुभ भावनाओं का फल मिलने का समय आ गया है। ऐसा उमंग उत्साह उन्हों के मन में उत्पन्न हो। सभी के मन में निराशा के बदले शुभ भावनाओं के दीपक जगाओ। कोई भी बड़ा दिन मनाते हैं तो दीपक भी जगाते हैं। आजकल तो रॉयल मोमबत्तियां
हो गई हैं, तो सभी के मन में यह दीपक जगाओ। ऐसा न्यू ईयर मनाओ। श्रेष्ठ भावनाओं के फल की सौगातें सभी को दो। अच्छा। सदा सर्व को नई जीवन, नए युग की झलक दिखाने वाले, नए उमंग उत्साह की बधाई देने वाले, सर्व को एवर हैप्पी बनाने वाले, विश्व को नई रचना का अनुभव कराने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ नए युग परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, सदा बाप के साथ का अनुभव करने वाले, बाप के सदा साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा। ओम शांति।